सेवा समिति और समाधान सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित, ऑटो पिन आजाद नगर सभी बहुत सम्मानित महानुभाव, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ एकत्रित हुए। मैंने सिर्फ प्रधान जी को, अभय झा जी को एक टेलीफोन किया था कि जो अभी लोकसभा के चुनावी नतीजे रहे वो हमारे स्लम बस्तियों में बहुत ज़्यादा निराशाजनक रहे हैं, क्योंकि 10 साल से हम समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप लोग जूझ रहे हैं कि नहीं? 10 साल से पीने के पानी की समस्या है, गलियों में अंदर कुछ काम नहीं हुआ, सीवर की समस्या है, राशन की समस्या है, कहीं बाजरा मिलता है, कहीं आधा अनाज मिलता है, लोग कहते हैं कई बार देते नहीं हैं, बहुतों के राशन कार्ड बीपीएल कटे हुए हैं, बहुतों की बुढ़ापा पेंशन कटी हुई है। ऐसा है कि नहीं? महंगाई की समस्या है और सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है। फरीदाबाद जिले में दूसरे प्रदेशों से लोग आते रहे हैं, खास तौर पे हमारे पूर्वांचल से, कि इस जिले में हमें रोजी रोटी मिलेगी, हमें सम्मान मिलेगा, एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से यहाँ मजदूरों का पलायन हुआ है। बहुत सारे लोग छोड़ के अपने गांव को गए हैं। तो जब 10 सालों से हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमारा समाधान नहीं हो रहा है, भाजपा सरकार नहीं सुन रही है, तो लोकसभा के चुनाव में मुझे समझ नहीं आया कि हमारे स्लम बस्तियों के साथी कहां चूक कर गए कि फिर से इनको वोट दे गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि स्लम बस्तियों में कांग्रेस पार्टी हारी है। हमारे समय में जो कांग्रेस की सरकार थी तो एक अलग से स्लम ग्रांट हुआ करती थी। प्रधान जी, कई करोड़ रुपए की हरियाणा सरकार स्लम ग्रांट जारी करती थी, यानी कि एक राशि पैसे की जारी होती थी कि इससे आप स्लम बस्तियों में पानी पहुंचाओ, उनकी सड़क बनवाओ, उनको कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाकर दो, उनके सामुदायिक भवन बनाओ। ये कांग्रेस पार्टी सालाना राशि जारी करती थी। लेकिन भाजपा ने सरकार बनने के बाद वो ग्रांट बंद कर दी। 10 साल से स्लम के नाम पे कोई भी ग्रांट हरियाणा सरकार ने जारी नहीं की है। तो मैं, भैया एक सेकंड सुनो, बाद में बात कर लेना, सुनिए, बाद में बात करना, बाद में। मैं आप लोगों से बात करने आई हूं, अपने दिल की जो एक पीड़ा है वो पीड़ा मैं आपसे शेयर करने आई हूं कि रातों रात 3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि जिन लोगों को कोई सुविधा 10 साल में नहीं मिली, उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट डाला। रातों रात शराब चली या नहीं चली? सच बताइए।
चली है नहीं, चली है ना। रातों रात कहीं 200 रुपए, कहीं 500 रुपए, कहीं 1000 रुपए बांटे गए एक वोट के, बांटे हैं ना। जब हम पैसा लेकर वोट देंगे तो नेता से क्या लड़ाई लड़ेंगे? अब आप कृष्णपाल से लड़ सकते हैं क्या, हमारी बस्तियों के लोग, कि आप पानी नहीं दे रहे, आप बिजली का कट लगा रहे हो, आप हमारी गली नहीं बना रहे, आप लड़ सकते हो? लड़ोगे तो बोलेंगे हमने तो पैसा दिया वोट लिया, दारू पिलाया वोट लिया, यही बोलेंगे ना। भाई ये बड़े दुख की बात है, मेरे अंदर बहुत पीड़ा है कि कभी हमें इस तरह का धोखा मिला नहीं। ये पैसे का, दारू का एक नया चलन चला है। कितने दिन दारू पी लेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बस फिर दारू खत्म। वो 1000, 2000 रुपया, 3000 रुपया कितने दिन चल जाएगा? कितने दिन चल जाएगा? 2-4 दिन, हफ्ता, बस। उसके बाद फिर वही समस्याएं 10 की 10, फिर वही कि जी हमें बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, थानेदार हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, हमारा तो बीपीएल कार्ड काट दिया, हमारी बुढ़ापा पेंशन काट दी, हमें नौकरी नहीं मिल रही, गुंडे हमें परेशान कर रहे हैं, फलाना आदमी मार के चला गया, फलाना लड़की के संग ये दुष्कर्म हो गया, फिर वही समस्याएं। तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या इस तरह वोट देना जायज है, उचित है? उचित है? तो भाई अब तो जो हो गया सो हो गया, रात गई, बात गई, चुनाव हम हार गए। लेकिन फिर भी हमने 20 दिनों के अंदर अंदर 6.25 लाख वोट ली है। 6.25 लाख। भाजपा के प्रत्याशी को तो 1 महीना पहले ही टिकट मिल गई थी और वो 2 महीने चुनाव लड़े हैं, और हम मात्र 20 दिन चुनाव लड़े हैं और हम तब 6.25 लाख वोट ले गए। उन्होंने दारू बांट के, पैसा बांट के इतना वोट लिया और हमने ईमानदारी से हाथ जोड़ के वोट मांगा है, क्योंकि उन्होंने तो वो बेईमानी से, भ्रष्टाचार से पैसा कमाया हुआ है जो बांटा है, लेकिन हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं। हम जनता की समस्याओं की लड़ाई लड़ते हैं, सरकार में उनका समाधान करते हैं। ये जो चंद्रिका प्रसाद सामुदायिक भवन है, ये हमारे टाइम का बना हुआ है, इसकी हालत देख लीजिए। मुदेसर अंदर गांव का सामुदायिक भवन, इसकी हालत आप देख लीजिए, कितनी बुरी हालत हो रही है। 7-8 चौपाल है वहां पे अंदर, उनकी हालत देख लीजिए। इंदिरा कॉलोनी में पानी, सीवर कुछ नहीं, गलियों में घुसने की जगह नहीं है, बदबू मारती है। गलियों में नाली का पानी, सीवर का पानी सड़कों पे आ रहा है, गलियों में आ रहा है, खरीद खरीद के सब पानी पी रहे हैं। ऐसा ही है ना, आप सब लोग भी खरीद के पानी पी रहे हो ना। जब वोट बिकेंगे तो आप और हम पानी की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? 5 साल में लोगों ने 3 दिन देख लिए, 5 साल को भूल गए, बल्कि 10 साल को भूल गए कि 10 साल में क्या समस्याएं रही हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहने आई कि इनका केंद्र में भी बहुमत नहीं आया है, नहीं आया है। खुद मोदी जी भी 2-3 राउंड में पीछे चल रहे थे वाराणसी से। वो तो कृष्णपाल से भी कम वोटों से जीते हैं मोदी जी। मोदी जी से ज्यादा तो
116 सांसद और ना ज्यादा वोट से जीत गए। ये दूसरी पार्टियों के संग मिलकर आज सरकार बनाई है, लेकिन हमें कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को भी बहुत सारी सीटें मिली है। हमें बहुत सम्मानजनक स्थिति रही है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 10 में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ी, 1 सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी। हमने 9 पे चुनाव लड़ा 10 में से, और 9 में से हम 5 सीट जीतकर आए हैं, 5 जीतकर आए हैं। अगर फरीदाबाद में भी हमें लोगों का समर्थन मिल जाता और लोग बहकावे में नहीं आते, वो 3 रात खराब नहीं करते, तो ये सीट भी हम जीत के जाते, ये सीट भी हम जीतते। तो मुझे बहुत अफसोस भी है, और आप सब यहाँ संस्था के बहुत बुद्धिजीवी, बहुत प्रबुद्ध प्रधान यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपकी भी बहुत बड़ी इस देश के प्रजातंत्र में जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के तहत आपकी कॉलोनी में आपके रहते हुए आपके लोगों का वोट बिकता है, तो वो आप पर भी आंच आती है कि इन लोगों के रहते हुए भी वोट बिक गया, दारू चल गई। तो भाई आप लोगों ने इस जिम्मेदारी को आने वाले चुनाव में बहुत ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ निभाना है। नहीं तो हरियाणा में भी सरकार अगर नहीं आती है तो नुकसान किसका है? आप सबका। 10 साल से जो परेशानी भुगत रहे हो, 5 साल और भुगतोगे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हम 9 में से 5 लोकसभा जीत कर आए हैं, 90 में से 46 विधानसभा हम जीत कर आए हैं, और सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए। जब 90 में से 46 लोकसभा में जीत के आए हैं, तो विधानसभा में तो हम 60-70 जीतेंगे। और आपको ये फैसला करना है कि आपको सरकार के साथ रहना है विधानसभा में, या अपोजिशन वालों को जिताना। ये फैसला आप लोगों को करना है, क्योंकि अब चुनाव में बल्लभगढ़ में मोदी नहीं होगा, कृष्णपाल भी नहीं होगा। अब चुनाव शारदा राठौर और मूलचंद शर्मा के बीच में होगा। तो मैंने तो भाई 10 साल सत्ता में रही, 10 साल ईमानदारी से गुजारे, लोगों के काम किए, सम्मान किया है। तो मैं आप लोगों से भी बहुत ज्यादा उम्मीद रखती हूँ, आप पे भरोसा रखती हूँ कि आप अच्छे लोगों का साथ देंगे, ईमानदार लोगों का साथ देंगे। और चुनाव में 3-4 महीने बकाया हैं, हम भी एक्टिव हो गए हैं और भाजपा वाले भी एक्टिव हो गए। मुकाबला शुरू हो चुका है। मैं आज भी कई मीटिंग करके आई हूं, और डेली सुबह से लेकर रात तक मैं लोगों के बीच में ही रहने वाली हूं। तो मुझे ये बता दीजिए, आप सबको भगवान की कसम है, मुझे ये बता दीजिए कि क्या आप ईमानदारी का साथ देंगे? इस बार तो कॉलोनी में दारू और पैसा नहीं चलने देंगे। इस बार मीठे पानी की लड़ाई लड़ेंगे, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी गलियों की, सड़कों की, सामुदायिक भवन की लड़ाई लड़ेंगे, बीपीएल कार्ड की लड़ाई लड़ेंगे, अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अगर आप
कि हमने अपनी समस्याओं के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और इस भाजपा के कुशासन को उखाड़ के फेंकना है, तो एक भी गुंडा आके आपकी कॉलोनी में दारू बांट के पैसा फेंक के आपका वोट नहीं खरीद पाएगा। पहले भी होता था, हम चुनाव लड़ते थे तो कोई आदमी आपकी कॉलोनियों में आपकी मर्जी के बिना घुस नहीं पाता था। रातों को आपका पहरा होता था और आप ऐसे लोगों को भगा दिया करते थे जो वोट खरीदते आकर, और 5 साल खुद मजे करते हैं और जनता को उनके हाल पे छोड़ देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। अब ये जिम्मेदारी आप लोगों को उठानी पड़ेगी कि हमने 5 साल अगर अपने काम करवाने हैं, अपनी समस्याओं को दूर करना है, ऐसा नेता चुनना है जो हमारे बीच का है, कभी भी हम उसको पकड़ सकते हैं, कभी भी हम उससे लड़ सकते हैं, कभी भी अपनी समस्या उससे चर्चा कर सकते हैं। तो भाई ये जिम्मेदारी आप लोगों को उठानी पड़ेगी और आज से, अभी से उठानी पड़ेगी। तैयार हैं आप लोग? चुनाव पूरी शिद्दत के साथ हम लड़ेंगे, जोश के साथ लड़ेंगे, परिवर्तन लाने के लिए लड़ेंगे, लेकिन ये जोश, ये शिद्दत, ये परिवर्तन आप लोगों के भरोसे पे हम कर रहे हैं, आप लोगों के भरोसे पे। तो अब आप पूरी तरह से कमर कस लीजिए। जहां जहां कॉलोनियों में आपके अपने यार दोस्त हैं,